जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं ताकि आम मतदाताओं से बातचीत की जाए, उनसे समझा जाए, उनसे जाना जाए कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है इन विधानसभा के चुनावों में क्या सोचकर वोट करेगी, क्या मुद्दे रहेंगे। हमारे साथ कुछ मुस्लिम युवा हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन युवाओं के लिए इन विधानसभा के चुनावों में क्या बड़े मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दानिश अहमद है। साहब, आपके लिए इन चुनावों में क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आप युवा हैं, युवा क्या सोचकर वोट करेगा? युवा यही सोचकर वोट करेगा कि जिसको हम वोट करेंगे वो भी समझने वाला होना चाहिए। मतलब आजकल बच्चे घर में स्टडी पढ़ के ग्रेजुएट करके घरों में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए कोई नौकरी वगैरह कोई कारोबार नहीं है वगैरह, वही घरों में परेशान हो चुके हैं। तो उनके लिए भी यही सोचना होना चाहिए, जिसको हम वोट दे वो भी समझदार होना चाहिए, हमें भी नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे कि आजकल देखा जाए कि जम्मू कश्मीर के बच्चे बाहर जाकर पढ़ने जा रहे हैं, तो इससे अच्छा अगर जम्मू में ऐसा हो, कश्मीर में ऐसा हो, बच्चा मजबूर ना हो बाहर जाने पर, तो इससे सरकार को भी सोचनी चाहिए हमें करना क्या है आगे। तो समझने वाले भी होने चाहिए। देखो, हम जो समझकर वोट देते हैं किसी को, तो वो भी समझदारी होना चाहिए, वो भी कुछ सोचने वाला होना चाहिए। तो आजकल बेचारे मजबूर हैं, घरों में बैठे हुए नशे में पड़ रहे हैं, तो ये तो इनको समझना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है इनके लिए। पढ़े लिखा जो युवा है वो बेरोज़गार है, विदेशों में जा रहा है। लगता है कि अगर यहाँ रोज़गार होता तो वो विदेशों में नहीं जाता। तो वो तो ज़्यादा अच्छा होता, अगर यहाँ रोज़गार होता तो वहाँ जाने की क्या मजबूरी होती है उनको। इसलिए उनको समझना चाहिए हमें करना क्या है इनके लिए। और वोट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब ये वोट दे रहे हैं अपना, तो इनके लिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि ताकि ये मजबूर ना हो कल। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुफियान। सुफियान, युवा क्या सोचकर वोट करेगा? पार्टी देखेंगे, मुद्दे देखेंगे, उम्मीदवार देखेंगे? नहीं, उम्मीदवार देखेंगे जो हमारे लिए लीडर अच्छा हो, जो हमारे फ्यूचर के ताल्लुक से देखता हो कि हम नौजवान, आजकल के नौजवान जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स में ज़्यादा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको कोई ऐसा लीडर नहीं मिल रहा है जो उनके फ्यूचर के ताल्लुक से देखे। स्टडी करने के बाद बेरोज़गार मतलब हो रहे हैं, बेरोज़गार की तरफ जा रहे हैं। नौजवान पढ़ने के बाद मजदूर की तरह मजदूरी कर रहे हैं। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि हमें ऐसा लीडर मिले जो हमारे फ्यूचर के ताल्लुक से देखे। जब चुनाव आते हैं, नेता वादा करते हैं, फिर वादे करने के बाद आपको लगता है कि नहीं दिखाई देते, उन वादों को पूरा नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, सिर्फ हमसे वादा किया जाता है कि आपके ताल्लुक से ये देखा जाएगा। आजकल जम्मू में ऐसा होता है कि हम स्टडी करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता, तो ऐसा माहौल होता तो हम बाहर ना जाते। अब यहाँ से बाहर जाकर स्टेट में कोई घर से गरीब होता है, उसके बाद इतने पैसे नहीं होते कि वो बाहर जाकर स्टडी कर पाए, फिर उसके बावजूद वो कर्ज़ा उठा के स्टडी करने के बाद जब फाइनल होके आता है तो उसको जॉब नहीं मिलती, तो फिर उसके बाद वो मज़दूरों की तरह मजदूरी कर रहा होता है। तो हमें ऐसा लीडर चाहिए हमारे फ्यूचर के ताल्लुक से देखे। बिल्कुल, अपने भविष्य की चिंता है, जाहिर तौर पर चिंता जो है ये यूथ कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबशिर अहमद। मुबशिर, क्या मुद्दे हैं इन चुनावों में आपके लिए? सर देखें, हमारा तो यही मुद्दा है कि ऐसा कोई लीडर हो जो हमारे फ्यूचर के बारे सोचें। कि अक्सर हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे इलाके, ऐसे गांव भी पाए जा रहे हैं कि जहां पे स्कूल प्रोवाइड नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसे ही कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कोई और कुछ काम में मुलविस हैं। तो हमें चाहिए कि जिस इलाके में स्कूल वगैरह नहीं है वहाँ स्कूल खिलाए जाएँ, कॉलेजेस खिलवाए जाएँ, ताकि हमारे जो नौजवान हैं ये इनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। जी, हम देख रहे हैं कि युवा जो है वो बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए युवा बाहर जा रहा है। उनके लिए आपको लगता है कि यहाँ पर अच्छे संस्थान हैं शिक्षा के, कि और होने चाहिए? यहाँ पर कुछ हैं, लेकिन और भी होने चाहिए ताकि वो बाहर ना जाएं। क्योंकि देखें, अगर यहाँ पे होते, अगर इतने स्कूल कॉलेजेस अच्छे होते, उनमें अच्छी पढ़ाई प्रोवाइड होती, तो यहाँ से युवक बाहर नहीं जाते पढ़ने के लिए। तमाम पार्टियों के आप जो वादे किए जा रहे हैं उनको कैसे देखते हैं? उनको देखें, वादे वगैरह जो किए जा रहे हैं तो कहीं तो पूरे होते हैं, लेकिन कहीं अक्सर जो देखा गया पूरे नहीं होते हैं। वादे वगैरह करके जाते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं जनता को, उनके साथ खिलवाड़ होता है। तो हम यही चाहते हैं कि भाई हमारे साथ अच्छा इंसाफ हो, अच्छा लीडर हो जो हमारा फ्यूचर के बारे में सोचे। क्या नाम है आपका? शुक्रदीन। क्या कहेंगे? आप पार्टियाँ देकर वोट करेंगे, मुद्दे देखेंगे, उम्मीदवार देखेंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे? हम उम्मीदवार देखकर वोट करेंगे और वोट उसी को करेंगे जो हमारे फ्यूचर के बारे में सोचे। आजकल जो देखा गया है पार्टी के बारे में, जैसे वोट से पहले आते हैं कि हम आपके बारे में ये करेंगे, वो करेंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, इधर आपको सब कुछ देंगे, डिस्पेंसरी देंगे आपके गांव में। लेकिन होता ये है कि जब वोट मिल जाता है, कोई पार्टी का जो नेता बन जाता है, उसके बाद सिर्फ फ्यूचर का सोचा जाता है, फिज़िकली उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर फिज़िकली देखा जाए तो जैसे हमारे गांव में टीचर होते हैं लेकिन वो ड्यूटी नहीं करते हैं, उनको भी चाहिए कि अब ड्यूटी करें। और नेताओं को भी चाहिए कि वो अपना काम सरअंजाम दें अच्छी तरीके से। क्या बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, शिक्षा, स्मार्ट मीटर, ये तमाम मुद्दे हैं? जी, सड़क के बारे में तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जैसे गाँव में
अब कोई बीमार होता है तो अगर वो बेचारा बच सकता है अगर रोड हो, लेकिन रोड ना होने की वजह से उसको फिर उठाना पड़ता है कहीं 4-5 किलोमीटर दूर उस हॉस्पिटल होता है, तब तक बेचारे की जान चली जाती है। तो जो भी नेता बनाना चाहे हमें, तो उसको ये सोचना चाहिए कि हमारी रोड होनी चाहिए, हमें बिजली होनी चाहिए, हमारे हॉस्पिटल होने चाहिए, हमारे स्कूल होना चाहिए। बस हम देख रहे हैं कि जो छोटी जगह है वहाँ पर अगर कोई बीमार होता है तो आज भी चारपाई पे उठाकर लाया जाता है, कई किलोमीटर पैदल लाना पड़ता है, प्रेग्नेंट लेडी को लाना पड़ता है और उसके बाद जो है जम्मू आना पड़ता है, बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है। तो आपको ये भी मुद्दा है? ये भी मुद्दा है सर, देखें क्योंकि जहाँ जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे अक्सर लोगों की जान इसी तरीके से उसमें चला जाती है। अगर हॉस्पिटल होते, रोडें अच्छी होती तो बच सकती थी उनकी जान। तो आज ऐसा ही हो रहा है कि क्या बेहतर होना चाहिए? बेहतर तो ये होना चाहिए जैसे इन्होंने कहा कि वगैरह एम्बुलेंस वगैरह का वो तो इंतज़ाम होना चाहिए। किसी की जान जा सकती है तो इसमें उनको सोचना चाहिए, जो कहाँ वोट दे उनको क्या, उन्हीं का सोचना काम है ये हो क्या रहा है, ये जिसमें वोट दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं, जिस गांव में दे रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए। बाकी हम क्या कह सकते हैं उनके लिए। लग रहा है आज भी ऐसे कई गांव हैं यहाँ पर बिजली पानी की समस्या है, सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है। जी बिल्कुल, देखिएगा हमारे जम्मू कश्मीर की बात उसके ताल्लुक से बताया जाए तो यहाँ पे जो लाइट है वो तो उसकी महंगाई भी होती जा रही है, और हम ये चाहते हैं कि लाइट की जो महंगाई वो कम हो। और आजकल ये ज़्यादा हो रहा है हमारे इंडिया में। जम्मू कश्मीर की तरफ देखा जाए तो यहाँ कमज़ोरी है, लाइट जो गरीब जो हैं वो लाइट की बिल भी अपनी बिल जो अदा नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो कि यहाँ पे लाइट जो फ्री हो जाए। जैसे स्मार्ट मीटर लगे उसके बाद जो बिल है वो ज़्यादा आ रहे हैं। जी ज़्यादा आ रही हैं जी। तो मुश्किल हो गया है। मुश्किल स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है। स्टूडेंट्स के लिए तो ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बेचारे रात दिन पढ़ाई करनी पड़ती है उनको, तो उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल ही रहेगा। आप जैसे सभी युवा हैं तो सभी युवा जो हैं क्या चाहते हैं कि जब सरकार बने सबसे पहले आप लोगों के लिए क्या करे? सबसे पहले लाइट का इंतज़ाम होना चाहिए, उसके बाद पानी वगैरह जो हम मुश्किलात आ रही है उनको आसान करना पड़े उनको, और क्या हो ये हम चाहते हैं। बाकी हमें मज़ीद आसानी हो पढ़ने में भी। बेसब्री से इंतज़ार है सरकार बनने का। जी बिल्कुल, बेसब्री 10 से साल इंतज़ार इंतज़ार करना पड़ा। जी 10 साल इंतज़ार करना पड़ा। जी सर, इंतज़ार लंबा है। जी इंतज़ार तो लंबा है सर, लेकिन अब करना पड़ेगा। अब खत्म हम चाहते हैं क्योंकि ऐसा लीडर बने कि जो हमारे फ्यूचर के बारे में सोचें, जो हमें अच्छी तालीम प्रोवाइड करें, हमारे लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो हमें मुहैया करें। बस हम इतने चाहते हैं सर। आप सुन सकते हैं तमाम इन युवाओं को, ये मुस्लिम युवा हैं। देखिए तमाम जितने भी हमने युवाओं से बातचीत की उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जिसकी भी सरकार बने वो इन लोगों के लिए यानी युवाओं के बारे में सोचे। ये लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोज़गार हैं। इनका कहना है कि सरकार इनके लिए रोज़गार के नए नए जो साधन है वो पैदा करे ताकि इन लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर ना जाना पड़े, विदेशों में ना जाना पड़े। हालांकि और भी मुद्दों पर इन्होंने बात की है, लेकिन कुल मिलाकर बात की जाए युवा चाहता है कि उसके पास जो है वो रोज़गार हो। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।